हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनुप्रिया व्लॉग। सो गाइस, मैं आ गई हूँ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके। आई थिंक बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। आई थिंक क्या, हाँ यस, मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले ना 2 वीक्स पहले एक व्लॉग डाला था, बट उस पर थोड़ा सा कॉपीराइट आ गया था, सो वो मैंने डिलीट कर दिया था। देन उसके बाद से फिर मेरे को टाइम ही नहीं लगा। एंड टॉपिक आपने देख ही लिया है, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यस, मैंने सोचा यार आज 30 तारीख है और अगर ये टॉपिक मैंने अपनी बनाया तो फिर क्या न्यू ईयर आने के बाद में ये टॉपिक बनाऊंगी। सो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। मैंने लास्ट व्लॉग देखा था, उनको पता है कि मेरे घर में कुछ न्यू काम हुआ था। पापा जी आए हुए थे तो थोड़ा सा काम हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी इस व्लॉग में क्या हमने कराया था घर में। एंड अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं स्वीटी क्या कर रही है। सो गाइस, ये है मैदा और स्वीटी बना रही है यहाँ पर बटूरे। छोले रेडी हैं एंड अभी मैं बटूरा दिखाती हूँ आपको तड़ता हुआ। थोड़ा दूर हूँ यार मैं, मेरे को डर लगता है, कढ़ाई वढ़ाई पूरी भरी है। ये रहा गर्मा गर्म बटूरा, जो कि ये बैठी है चिया मैडम। चिया ये लो, ये चिया मैडम गर्मा गर्म बटूरे एंजॉय कर रही है। सो चिया कैसे बन रहे हैं छोले भटूरे? गाइस इसके फेवरेट है। एंड इधर हमारे माधु भी इंजॉय कर रहे हैं। माधु गाइस, यम्मी बहुत टेस्टी। ये माधु भी इंजॉय कर रहे हैं। राधे राधे कर दो, राधे राधे। सो गाइस, छोले भटूरे एंजॉय कर रहे हैं चिया और माधु। उसके बाद मैं भी खाऊंगी अभी। देन उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको हमने घर पे क्या कराया था। एंड गाइस ये देखिए ग्रिल, आप पहले देखते थे ना, जो अगर आप लोग नोटिस करते होंगे तो पहले मेरी सीढ़ियों पे ग्रिल नहीं थी, मैं जो व्लॉग शूट करती थी। बट अब हमने ग्रिल लगवा ली है। ये देखिए, ये यहाँ की विंडो है। सारी विंडो हमने कंप्लीट करा ली गाइस, ऊपर से नीचे तक जितनी भी विंडोज है सारी हमने कंप्लीट करा ली। एंड ये ऊपर ग्रिल एंड ये ऐसे ऊपर तक जा रही है और वहां भी विंडो लग चुकी है। ये देखिए इधर भी कंप्लीट है। सो सब जगह सारा सेटअप हो चुका है ग्रिल और खिड़की का। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ नीचे छोले भटूरे खाने, बिकॉज मुझे भी बहुत देर से भूख लग रही है। एक्चुअली मैं आज लेट उठी थी और फिर मैंने बात लिया। एंड आप लोग देख रहे हैं मैंने अपना हेयर कट कराया। यस, क्यों कराया, किस लिए कराया, वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। बाकी मैं अभी नीचे चलती हूँ और नीचे जाके खाते हैं छोले भटूरे। मैं सुबह जब उठती हूँ मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए ऐसे ठहर जाती हूँ और ठहर के देखती हूँ बाहर का व्यू, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम फोग रहती है, ऐसा लगता है जन्नत में रह रहे हैं। सुबह यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। सो गाइज मैं आ गई हूँ नीचे, अब मैं छोले भटूरे खाती हूँ, देन खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज वेलकम बैक। मैंने खाना खा लिया था, बहुत देर होगी, बट आप लोग देखेंगे ना कि धूप नहीं निकली अभी तक। ये देखिए मौसम क्या नजारा है, धूप नहीं निकल रही। आई थिंक शायद 2 से 3 दिन हो गए, और आज तो फिर भी थोड़ा ठीक है, फोग नहीं है एटलीस्ट, वरना बहुत ज्यादा फोग हो रही थी। और ये देखिए हमारी विंडो कितनी प्यारी लग रही है, बस इन पे कलर होना है यार। ऑल तो सब कुछ सेट, और ये सब मेरे पापा जी ने करी है। ये सारा काम पापा जी ने ही करा है गाइस, सब कुछ उन्होंने ही सेटअप बनाया है। सो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या प्लानिंग्स है। आपके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा होगा ना, आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते होंगे ना। सो वो सारी बातें हम करेंगे आराम से कमरे में बैठ के मेरी चेयर पे। तो चलिए कमरे में चलते हैं। सो गाइज ये देखिए हमारे घर की पढ़ाकू बच्ची कुछ तो बड़ा करेगी ये। ये कुछ तो बड़ा करेगी, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ तो बड़ा करेगी एक दिन। इधर मुंह तो दिखा चिया, ए चिया। इतनी पढ़ाई देखे दूर से दूर तक सब जगह आपको इसकी पढ़ाई नजर आएगी, इतनी ज्यादा पढ़ाई करती है। और ये बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल माधु। गाइस माधु ने भी लंच कर लिया, आराम से बैठे हैं यहाँ पर, है ना। एंड गाइस ये रही मेरी चेयर, मैंने पता नहीं आपको दिखाई थी व्लॉग्स में। सो जिस पे बैठ के मैं अपने सारे काम वाम करती हूँ, आज इसी पे बैठ के अभी मैं आपको पूरा डिटेल्स बताती हूँ आगे मैं फ्यूचर में क्या करने वाली हूँ। सो गाइस ये मम्मा से, मम्मा हेलो तो कर दो। गाइस मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना, वॉमिट आ गई थी रात, इनको ठंडी लगी थी बहुत ज्यादा। सो गाइस मैं नीचे जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर कोई भी मेरे को कुछ भी सेटअप करने नहीं दे रहा है। कह रहे हमें भी तो सुनना है तेरे क्या क्या प्लान है। तो मैं अगर यहाँ बैठ के बोलूंगी ना तो कोई भी ये मुझे ढंग से बोलने नहीं देगा और व्लॉग्स में पीछे से आवाज आएगी। सो मैं जा रही हूँ नीचे। सच्चाई देखने को मिल रही है सबको। सांधा भी ले आइए, सिर्फ पानी लेके आऊंगी ऊपर।
सो गाइज मैं आ गई नीचे और आराम से बैठ गई हूँ सोफे पे पालथी मार के, बिकॉज बहुत सारी बातें करनी है यार। इतने दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहा गाइज। मैंने अभी 10 दिन पहले ही डाला था, हाँ 10 दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें शॉपिंग व्लॉग था। अमन ने मेरे को शॉपिंग कराई थी, सो वो मैंने प्रॉपर शूट किया था। बट ऐसा होता है ना, मॉल्स में म्यूजिक वगैरह चलते रहते हैं, तो मे बी शायद वो म्यूजिक वगैरह ऐड हुआ तो कॉपीराइट आ गया था, तो मैंने डिलीट कर दिया था। कुछ लोगों ने देख भी लिया था, एकदम से व्लॉग डालते ही उस पर व्यूज भी आ गए थे 10-15, मतलब जैसे ही डाला एकदम आ गए थे। तो फिर मैंने तभी 4-5 मिनट बाद ही मैंने वो रिमूव कर दिया था, बिकॉज फिर उसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। सो गाइस कटिंग इसलिए कराई है, ये देखिए मेरे बाल अब कितने सॉफ्ट एंड शाइनी हो रहे हैं, लाइक एकदम कैसे एक झटके से इनमें से हाथ निकल रहा है ना, हो रहा है ना एकदम परफेक्ट। सो गाइस मेरे ना बाल लाइक बहुत ज्यादा रफ हो रहे थे, बहुत टाइम से रफ हो रहे थे, आप सभी को पता है बहुत टाइम से रफ हो रहे थे। तो मैंने करा लिया था कैरेटीन। मेरे बालों से ना कॉम्ब भी नहीं निकल रही थी, इतने ज्यादा मेरे बाल गंदे हो गए थे। सो कैरेटीन कराया, कैरेटीन से मुझे बहुत मेरे बालों में एकदम से ऐसे पोषण आया, सॉफ्ट हो गए, शाइनी हो गए, है ना, एकदम हेल्दी लुक आया मेरे बालों का निकल के। बट स्टिल नीचे से ना मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे, ये देखिए नीचे से बहुत। अभी तो ठीक है, अब तो आपको ये एकदम सही नजर आ रहे होंगे, बट पहले बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे। सो उन्होंने मुझे बोला था सैलून वाले भैया ने कि मैं कट कर देता हूँ आपके हेयर्स। तो मुझे लगा नहीं यार, अभी तो कैरेटीन हुई है, अभी तो मतलब ये अच्छे लग रहे हैं रफ नहीं लग रहे। उन्होंने बोला नहीं ये रफ लगेंगे आपको, क्योंकि नीचे से बहुत बिल्कुल डैमेज पड़े हैं, कैरेटीन के बाद भी रफ हो जाएंगे। सो उस टाइम मुझे नहीं लगे रफ, तो मैंने कहा नहीं इट्स ओके, आप रहने दो, मुझे कट नहीं कराने हैं। बट स्टिल 1 वीक बाद मुझे लगा कि नहीं यार, आफ्टर दी वॉश मुझे लगा कि नहीं ये रफ है। फिर कटिंग करा ली घर पर ही स्वीटी से। अगर मैं सैलून जाती तो आपको इंस्टा पे स्टोरी देखने को मिलती, बट स्टिल मैंने घर पर ही कटिंग करा ली स्वीटी से, एंड स्वीटी ने मुझे बहुत अच्छा एक लुक दिया है। अभी मेरे बाल ना प्रॉपर सूखे नहीं है, थोड़े थोड़े गीले हैं, बट जब ये प्रॉपर सूख जाते हैं एकदम मस्त लुक आती है मेरे हेयर्स की। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कि मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी। चलो एक डाला, वो पंगे हो गए, उसमें दोबारा क्यों नहीं डाला। बिकॉज गाइज मैं ना बहुत ज्यादा, आप लोग सोचते हैं कि इंस्टा पे भी प्रॉपर रेगुलर नहीं हूँ, मतलब हाँ ठीक है डालती रहती हूँ, रील्स भी आ रही हैं एंड स्टोरीज भी लगती है, लेकिन ऐसे रेगुलर नहीं हूँ मैं कि डेली बेसिस पे न्यू रील्स आ रही हो और व्लॉग्स भी नहीं आ रहे। सो मैं कहाँ बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ अपने आने वाले कल को लेके, अपनी आने वाली न्यू प्लानिंग्स को लेके। और मेरे दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, लाइक हर टाइम, यहाँ तक कि अभी मेरी कुछ दिनों से ऐसी हालत चल रही है, मैं रात को सोती हूँ तो मैं सोती हूँ लेकिन मेरा दिमाग नहीं सोता, इसमें ना कुछ चलता रहता है। इवन मैं इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, मेरी मम्मा बोलती है कि बेटा इतना मतलब टेंशन मत ले, सब हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी सब अच्छा होगा, तुम बच्चों इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो वर्क को लेके। मतलब मेरा अगर काम थोड़ा सा भी डाउन, मुझे लगता है कि नहीं मेरा काम डाउन जा रहा है या मुझे और प्रोग्रेस करनी है और मैं कर नहीं पा रही हूँ, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, सो ना मेरा दिमाग मतलब बिल्कुल खराब हो जाता है। बट हमारी मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस वक्त जो भी मेरा काम चल रहा है, जो भी मेरा बिजनेस प्लानिंग चल रही है, उन दोनों चीज़ों में ना मेरी दोनों बहनें और स्पेशली अमन, स्वीटी, चिया, ये तीनों मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों मुझे हर चीज़ में बहुत हेल्प कर रहे हैं। अमन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हर चीज़ में हेल्प करता है। वो अपना काम पेंडिंग छोड़ देता है, बट मेरा काम मेरे को पूरा करा के देता है कि ठीक है मैं अपना काम बाद में कर लूँगा, बट अभी तेरे को जो ज़रूरत है मैं वो पहले पूरी करा देता हूँ। सो काफ़ी अच्छा है इस मामले में। एंड प्लानिंग से ही चल रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरा कुछ दिनों से थोड़ा काम डाउन चल रहा था गाइज, एंड उसे लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और फिर ना जब मेरा काम नहीं सही चलता ना, मेरा दिमाग सही नहीं चलता मेरा ना मतलब मन नहीं होता, मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। आई होप आपके साथ भी ऐसा होता होगा। एंड उसमें मैं एक चीज़ ये कर जाती हूँ कि मैं ना ओवर ईटिंग करती हूँ। लाइक मैं नॉर्मली, जब मैं नॉर्मल हूँ, मैं नॉर्मल खा रही हूँ, पी रही हूँ टाइम से, जो हम लोग 3 टाइम का खाना खाते हैं, 2 टाइम का स्नैकिंग खाते हैं, वो मैं नॉर्मली लेती हूँ। बट स्टिल जब मैं टेंशन में होती हूँ ना, मेरे को और कुछ नजर ही नहीं आता, बस जो भी बन रहा है मैं खा रही हूँ, दिमाग में चल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, और मुंह चल रहा है, बस जो भी मिल रहा है मैं खा रही हूँ। मतलब मेरे को ये नहीं है कि मैं क्यों खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ। सो ये सारी चीजें हो रही थी और डिस्टर्ब भी थी, थोड़ा सा काम थोड़ा सही चल रहा था, थोड़ा डाउन चल रहा था इन चीज़ों को लेके। सो इसलिए मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी। आगे की प्लानिंग मैं कर रही थी कि चलो ठीक है, अब ये जो अभी तो फिलहाल ये जो डाउन है इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आगे मुझे चीज़ें डाउन नहीं चाहिए, मुझे और ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है। तो मैं क्या न्यू करूँ जिससे मैं आगे प्रोग्रेस करूँ। सो ये तो हो गया पिछला,
हम लोग क्यों नहीं कर रहे थे ना। मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, पहले बता रही हूँ, ब्लॉग बहुत लंबा होएगा, प्लीज पूरा देखिएगा, डोंट स्किप, ओके। एंड अब आता है कि सन 2023 में क्या चीजें आने वाली है मेरी लाइफ में, जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी है। मुझे इंस्टा पे बहुत ज्यादा इतने ज्यादा मैसेज आते हैं, इवन कुछ तो मेरे को बोलने लगे हैं, कुछ को तो लगता है कि मेरी शादी हो गई है। मेरे को कमेंट आते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे लग रहे हैं, या आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो भाई ऐसा अभी नहीं हुआ है, मेरी शादी नहीं हुई है, इवन अभी तो मेरा लाइक रोका भी नहीं हुआ है। वो जो होता है ना, एक फैमिली पूरी फैमिलीज आती है। हाँ ये है कि रिश्ता जैसे होता है वो सब चीजें हैं, मेरे घर में है, उनके घर में है, सारी चीजें हैं हम लोगों की, सब कुछ एग्री है बस। लेकिन एक डेट फिक्स करके जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो अभी नहीं हुआ है। सो वो अब जब होगा आप सबको मैं दिखाऊंगी। सो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है कि वो चीजें कब होएंगी, क्या सन 2023 में मेरी शादी हो जाएगी, या ऑफकोर्स हो जाएगी। सो वही क्वेश्चंस के मैं आंसर करने आई हूँ। मेरी फैमिली, मेरी बहनों को, बब्बा को, सबको इंतजार है, क्योंकि हमारी ना जो मेरी फैमिली, अमन की फैमिली दोनों की रेडी है। हम दोनों की फैमिली को इंतजार है हमारी हाँ का, कि हम कब बोले कि इस डेट को करा दो। फैमिलीज रेडी है, सब चीजें बिल्कुल रेडी है, उनको चाहिए कि हम लोग डेट कब बताएंगे। सो हमारी डेट का वो इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कब डेट बोले कि हाँ ये डेट है और भाई करा दो। सो वो वाला सीन है। तो लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगी शादी को लेके, कि जिनके माइंड में मेरी शादी को लेके क्वेश्चंस है कि करूँगी शादी कब हो रही है, सो सन 2023 में डेफिनेटली मेरी शादी हो जाएगी। एंड मैं ये तो नहीं बता सकती किस मंथ में होएगी, कब होएगी, कैसे रहेगी, बट हाँ शादी ओके हो जाएगी। अब पार्ट आता है वेट लूज का, जिसका इंतजार तो मतलब सभी को है, मुझे भी है ना। मैं हमेशा वेट लूज जर्नी अपनी स्टार्ट कर देती हूँ। और गाइज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो हेल्दी हूँ, आप लोग मुझे 1-2 साल से देख रहे हैं, इंस्टा वाले भी मुझे 2-3 साल से देख रहे हैं, यूट्यूब पे मैं 1 साल होने को है, मुझे 1 साल से हूँ, बट मैं हेल्दी अभी से नहीं हूँ। मैं शुरू से ही एकदम चबी बच्चा रही हूँ। मैं पैदा ही 4.5 किलो की हुई थी। मेरी मम्मा ऐसा बताती हैं, अभी ऊपर है वो, तो वो मुझे बोलती है बेटा तू बड़ी एकदम गोलू मोलू पैदा हुई थी, और एकदम ऐसे ना हस्ट पुस्ट, लाइक मेरी चिक्स भी मम्मा बोलती है कि बड़ी रेड थी। और मैं शुरू से ही चबी बच्चा रही हूँ। बचपने में जब बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ा उसकी मतलब हाइट बढ़ती है तो वेट गिरता है, उस टाइम हो सकता है मैं थोड़ी पतली वतली हुई हूँ, वरना मैं स्टार्टिंग से ही चबी बच्चा रही हूँ। एंड उसके बाद मुझे खाने पीने का शौक मुझे बचपन से था। मेरे पापा मम्मी हमारी फैमिली किसी ने कोई कमी नहीं लगने दी, कभी भी बचपन से खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। जो मन करे खाओ पहनो अच्छे से रहो। सो मुझे बहुत शौक था और मैं सब कुछ अपनी पसंद का अच्छे से खाती थी। तो इसलिए ना ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से पता नहीं क्या हो गया मैं मोटी हूँ, भाई मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। और इसीलिए मैंने कभी अपने मोटापे को लेके टेंशन नहीं ली, क्योंकि मैं कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं एक झटके में मोटी हुई हूँ। मैं बहुत टाइम से चलती आ रही हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं अब जाके इतनी मोटी हो गई हूँ कि अब मेरे को वेट लूज करना है ना। वेट लूज तो ऐसे मुझे काफी टाइम से करना था, मैंने कई बारी किया भी है। मैं एक बारी जब मेरे को देहरादून जाना था स्टार्टिंग में, उस टाइम मेरे को नीड थी, मैं अपना इंटरव्यू देने गई तो मुझे लगा, वहां पर मेरे को बोला गया कि कनु लुक गॉर्जियस, तुम्हें 4-5 किलो कम करना पड़ेगा बिकॉज फील्ड वर्क रहेगा एंड यू लुक गॉर्जियस। सो उनको नीड थी मेरे उस प्रोफाइल में। तो मैंने कहा वो कि उन्होंने 4-5 बोला था, मैंने 9 किलो कम किया था। सो मैं 9 kg कम करके अपना गई थी वहां पर, और मेरा जॉब बहुत अच्छा रहा देहरादून का। लेकिन कम करके चली गई थी, बट वहां जाके फिर बढ़ा लिया था, बिकॉज देहरादून में रहना, अकेले रहना, वहां पर मैंने मोमोज, मतलब मैंने सारा कुछ बाहर का खाया, मैं 3 टाइम बाहर का खाती थी, इसलिए मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ गया। और जब से मैं सहारनपुर आई, फिर मैं सहारनपुर में अपने दोबारा नए सपने लेके आई। 3 साल बाद जब मैं यहाँ पर आई, मैं अपने पापा को घर बनाने में हेल्प करने लगी। पापा ने बोला कि बेटा घर बनाना है, तो मैंने उनको उस चीज में हेल्प किया और बाकी चीजों में मैं हेल्प करने लगी। सो खाती रही, हेल्प करती रही, खाती रही, काम करती रही। मेरा अलग ही सीन है कि नॉर्मली मैं खुश हूँ ना, बहुत कम खाती हूँ। किसी की शादी में जा रही हूँ, खुश हूँ, बहुत कम खाती हूँ। मेरा अपना बर्थडे है, बहुत कम खाती हूँ। बट स्टिल जब मैं टेंशन में होती हूँ ना, या दिमाग में खुराफात चल रही होती है, यार ये करूँ, ये सीन करना है, ये कैसे करना है, ये बिजनेस, बस मेरे ना ये मुंह चलता रहता है मेरा, और आइडियाज आते रहते हैं। वो होता है कि जब आप डेस्परेट होते हो किसी चीज को लेके, आप ओवर टेंस होते हो, एंजाइटी में होते हो, तब आप ऐसा कर जाते हो। ठीक है। सो वेट लूज का मेरा अब तक मैंने जितनी बार भी ट्राई किया, मजाक मस्ती में ट्राई किया, कभी भी सीरियसली नहीं ट्राई किया। इवन शायद मैं लास्ट ईयर भी किया था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था, मैंने अपना वेट लूज स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल मैंने वो स्टार्ट किया, उसके बाद
मे भी शायद कोरोना स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, फरवरी में शायद मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर कोरोना स्टार्ट हो गया था। एंड उसके बाद फिर नई चीज़ें आनी थी लाइफ में, और स्वीटी बीमार हो गई थी। यस, मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर उसके बाद फिर कुछ हुआ करके सब खत्म हो गया। वेट लूज जर्नी स्टार्ट हुई कहाँ थी कि खत्म पहले हो गई थी। सो फिर मैं रैंडमली आ गई थी, बट स्टिल अब मेरे को करना है, बिकॉज अब मेरी जो न्यू है प्लानिंग है मेरी अपने करियर को लेके, एंड स्पेशल टू माई शादी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आज तक सारी चीजें बहुत अच्छे से की है, तो यार अपनी मैरिज में तो कमाल तो करना बनता है ना। सो एंड ये स्पेशली फॉर माई मैरिज, नो स्पेशली फॉर माई मैरिज नहीं होएगा, मैं इसको करूंगी लाइक मेरे कुछ बिजनेस प्लानिंग है, मेरी कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, उसके लिए आई नीड टू लुक गॉर्जियस, सेक्सी, हॉट एंड स्लिम ट्रिम। सो इसलिए मैं ये प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। एंड इसके लिए मैंने अभी लास्ट फ्यू डेज से लाइक 10 से 15 दिन मुझे हो गए हैं स्टडी करते करते, अपनी बॉडी पे काम करते करते कि मेरी बॉडी को क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है। मैं एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने अपना 2-3 किलो शायद और बढ़ा लिया, क्योंकि मैं बढ़ाती हूँ, मैं घटाती हूँ, मैं देखती हूँ कि रैंडम जो हमारा वेट बढ़ता है, वाटर वेट, वो कैसे कम होता है, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ब्लॉटिंग हो जाती है मुझे। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ गाइज, तो चीज़ें मुझे बहुत हद तक समझ आ गई है। मैं बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर रही हूँ चीज़ों पे कि मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एंड यस, मैं इतना ही बकवास करने के बाद सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि यस, मैं वजन कम करूँगी इसी सन 2023 में, और सिर्फ स्टार्ट कर दूँगी 1 तारीख से। यस, 1 जनवरी से मैं स्टार्ट कर दूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि नहीं यार न्यू ईयर है, मतलब न्यू ईयर है, पहला दिन है, तो मुझे बहुत खाना पीना है, मुझे पार्टी करनी है, बिकॉज वो सब मैं इतना कर चुकी कि मैं फुल हूँ मुझे जरूरत नहीं है पार्टियों की, मैं बहुत पार्टी कर चुकी। सो मैं फुल हूँ, हर चीज खा चुकी अपनी पसंद की, इवन जो मैंने नहीं भी खाई होगी, कल 31 है, कल मैं अपनी पसंद की सारी चीजें खा लूंगी जो मुझे लगेगा कि यार ये चीजें मुझे वेट लूज जर्नी में बहुत मन करेगा। सो वो मैं सारा शूट करूंगी, आप देखिएगा, वो सब मैं कल खा भी के आऊंगी। सो साल के एंड के साथ मैं अपनी जो वो होती है ना एक हमें चाहत होती है, यस, क्रेविंग होती है कि यार मेरे को ये खाना है, क्रेविंग्स निकलती है ना अंदर से, वो सारी की सारी मैं बिल्कुल एंड कर दूंगी कल, ठीक है। एंड 1 जनवरी से हम अपना स्टार्ट कर देंगे डाइट। सो डाइट की बात ये आती है कि क्या मैं किसी डाइटिशियन से डाइट लूंगी? नो। क्या मैं कोई जिम ज्वाइन करूंगी? नो। क्या लाइक मैं कोई सप्लीमेंट यूज करूंगी? नो। एंड मैं अपनी डाइट, अपने वेट लूज के लिए ऐसा कुछ भी यूज नहीं करूंगी। मैं घर का खाना खा के सिंपली अपने आप से कस्टमाइज करके अपनी चीजों को कि मेरे को क्या क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, उससे, और बाकी अपनी स्टडी से, बिकॉज मैं इस चीज में स्टडी कर रही हूँ, थोड़ा सा नॉलेज लेती हूँ, मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ, मैं नेट पे रीडिंग करती रहती हूँ। सो बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में चलती रहती है, बिकॉज मुझे वेट लूज ऐसे नहीं करना है कि नॉर्मली मैंने वजन घटा लिया और बस ठीक है, मुझे सिर्फ लाइक शादी करनी थी या मुझे सिर्फ पतला होना था तो ठीक है मैंने वजन घटा लिया, इट्स ओके। नो नो नो, मुझे इसको आगे फिर फ्यूचर में लेके जाना है, मुझे इससे कुछ प्लानिंग्स करनी है, आगे मेरे को ग्रो करना है इस चीज में। सो डेट्स वाई इट कि आई विल स्टार्ट दिस, ओके। सो इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एंड यस, मैं सारी जर्नी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अभी करंटली मेरा वेट कितना है आप लोग जानने के लिए बहुत डेस्परेट होगे, है ना। तो मैं 1 जनवरी से स्टार्ट कर दूंगी एंड मैं अपना वेट आपको दिखाऊंगी इस स्केल पे, अभी मैं कितने केजी की हूँ, ठीक है। बट वो मैं पूरे 1 वीक बाद दिखाऊंगी, लाइक मैं पूरा शूट करती जाऊंगी और आपको सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। सो ये हो गया वेट लूज का। शादी हम क्लियर कर चुके। एंड बिजनेस प्लानिंग, यस, बिजनेस प्लानिंग है मेरी बहुत अच्छी कि जिससे मैं ग्रो करूं, और वो मेरी ये रहेगी कि मुझे सन 2023 में अब तक मेरी इनकम जितनी भी रही है, मुझे अपनी इनकम कैसे भी, मतलब कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे अपनी इनकम डबल करनी है, ठीक है। सो वो मेरा इनकम का प्लानिंग है, और मेरा बिजनेस क्या रहेगा वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। सो ये भी डन हो गया, ठीक है। एंड अब बात करते हैं ब्लॉग्स और रील्स की। तो क्या सन 2023 में भी ऐसे ही आएंगे ब्लॉग्स 1-1 महीने बाद? तो नो, ऐसा नहीं होगा, व्लॉग्स कंटिन्यू रहेंगे। इवन माय यूट्यूब, माय इंस्टा एंड ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है, मोज वगैरह जहां पर मैं वर्क करती हूँ, मैं सभी को ग्रो करूंगी, सभी को अच्छे से ग्रो करूंगी। एंड जो मेरी सिस्टर्स हैं वो मुझे बहुत हेल्प करती है, दोनों की दोनों ऊपर बैठी हुई हैं, दोनों बहुत हेल्प करती हैं।
सो यही सारी प्लानिंग्स है सन 2023 को लेके। एंड न्यू ईयर पे क्या करने वाले हैं, न्यू ईयर पे मेरे पापा जी अभी बाहर गए हुए बिकॉज वो उनके पूरे 20 से 25 दिन लगे इस सारे काम को करने में, तो वो फिर बाहर चले गए क्योंकि उनको काम करना जरूरी है। सो वो फिर अपनी ड्यूटी पे वापस चले गए। एंड न्यू ईयर पे वो नहीं आ रहे हैं, तो जब पापा जी नहीं आ रहे हैं तो हम लोग ज्यादा होश पोश नहीं करेंगे, सिंपली अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। एंड कल यस 31st, कल मैं खूब खाऊंगी, खूब इंजॉय करूंगी, बिल्कुल मतलब मस्ती के साथ। एंड मैं सारी चीजें आपसे शेयर करूंगी गाइज, तो व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। एंड मेरी और अमन की लव स्टोरी भी आपको जानने के लिए मिलेगी। एंड हम लोग ना उसको लाइक करके दिखाएंगे। मैं सोच रही थी कि प्रॉपर एक स्टोरी लाइक हम कैसे मिले। मेरे को बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं इंस्टा पे कि दी आप कैसे मिले एंड कैसे क्या हुआ, मतलब हम जानना चाहते हैं क्या चीजें रही हैं और कितना टाइम हो गया आपकी रिलेशनशिप को, हम लोग जानना चाहते हैं। सो गाइस मैं सारी चीजें शेयर करूंगी धीरे धीरे, आप लोग बने रहिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड सारी वीडियोस देखिएगा बिकॉज ये बम अब फूटने वाला है। सो यस एंड या ऐसा नहीं होगा कि मैंने कमिटमेंट कर दी है। सो अभी ऐसा हुआ ना कि वेट लूज जर्नी मैंने बहुत बार स्टार्ट करी है। सो लोगों को लगता है यार ऐसे ही बोल देती है, बट आई डोंट नो ये करेगी नहीं करेगी। सो मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि जिसके माइंड में ये होगा कि ये नहीं करेगी वो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा बिकॉज मेरे पास ना मैंने जो रुकावटें होती है वो मैंने सारी क्लियर कर दी हैं। मैंने सारे काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सन 2023 में मैं सिर्फ मेरे लिए काम करूंगी, सिर्फ मेरे लिए। लाइक मेरी दोनों सिस्टर स्टेबल है, मेरी दोनों जो बहनें हैं वो इस वक्त खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आराम से मैनेज कर सकती हैं। दोनों सिस्टर इतनी अच्छी हो गई हैं टचवुड कि अब मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बोलते हैं दी अब आप अपने पे ध्यान दो, इस साल हमने आपकी शादी करनी है, इस साल हमने आपके लिए सब कुछ करना है, अब आप बिल्कुल फ्री हो, आपको जो करना है करो, वेट लूज करना है करो, जैसे मर्जी जो करना है करो। सो ये साल मेरा अपने लिए मैं काम करूंगी, अपने ऊपर मैं काम करूंगी एंड यस आई विल डू दैट। सो गाइस मैं चलती हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा एंड यस आपको 1 जनवरी एंड जो 2 जनवरी का व्लॉग होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज इतने टाइम से आपने सुना नहीं ना कि मैंने कोई फास्ट रखा है। सो मैं अपनी पहले मैं बहुत फास्ट रखती थी तो वो सारी चीजें भी स्टार्ट करूंगी। एंड बोलने के लिए तो इतना कुछ है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं व्लॉग एंड करूँ, बट स्टिल करना पड़ेगा बिकॉज आप सोचेंगे यार कौन पैपे करे जा रही है और बस ठीक है। सो मैं चलती हूँ एंड मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे कल के नेक्स्ट व्लॉग में 31st, जिसमें कि मैं सुबह से खाना शुरू कर दूंगी बिकॉज मैं नहीं चाहती मुझे मेरी वेट लूज जर्नी में कोई क्रेविंग को। मेरे को जो भी खाने का मन है जैसे भी है ठंडा गरम, लाइक मेरे को ना इन दिनों आइसक्रीम बड़ी पसंद हो रही है। पता नहीं क्यों मेरा ना जितनी ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा मुझे आइसक्रीम खाने का मन करता है और मैं डेली शाम के टाइम खाती हूँ। सो मैं कल आइसक्रीम भी खाऊंगी एंड जो भी है जैसे भी है आपको देखने के लिए मिलेगा। सो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, आई लव यू ऑल। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एंड प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड जिसको मेरा करंट वेट जानना है वो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका करंट वेट कितना है, मैं बताऊंगी जल्दी सभी को। सो मैं चलती हूँ।